ये क्या है? ये सांप तो नहीं है कहीं? ये देखें बस, बड़ा डर लग रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ की गार है। भागो। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 फुट लंबा सांप, उनको बुलवाया गया था। उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठ के, इस वक्त मैं घर पहुँच चुका हूँ, लेकिन खौफ का जो आलम है वो अभी तक भी सकते से मैं नहीं निकल पा रहा। बस ये वो कच्ची सड़क है जो मैंने कल की वीडियो में तज़किरा किया था। यहाँ से भी ऐसे घूमते हुए ये इसके ऊपर चढ़ जाती है, और ये वो सड़क है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तौकीर अहमद बाटा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तौकीर बाटा। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाएं और बन जाए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो इस वक्त व्यूअर्स मैं मौजूद हूँ उस कच्ची सड़क के ऊपर जो मैंने कल तज़किरा किया था। मैं जा रहा था शहर की तरफ, तो ये रास्ते में पड़ती है। तो ये कच्ची सड़क है जो यहाँ से तकरीबन गाँव मेरा इस तरफ है। ये जो रोड जा रही है, ये रोड सीधी उस पुल के ऊपर चढ़ती है और मेरा गांव तकरीबन इस जगह पे वाक़ है। और ये इस वक्त मैं गांव से तकरीबन जो है वो अपने गांव का जो घर है मेरे, वहाँ से तकरीबन मैं 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। और सेम इसी तरह ये जो मतलब हद है, ये 2 किलोमीटर दूर है गांव से। यहाँ से ये ऐसे जाती है और वहाँ से ये ऐसे घूम के ऊपर फिर उसी नहर के ऊपर चढ़ जाती है। और सेम जो रोड है इससे आगे जो है ये वही कच्ची सड़क जा रही है, थोड़ी सी ऐसे घूमती है, फिर ऐसे गोल घूम के ये फिर रोड के ऊपर चढ़ जाती है। अब जो कच्ची सड़क है इसके इस तरफ जो है ये हमारे गांव की ज़मीन है और इस तरफ जो है ये दूसरे गांव की ज़मीन है। तो ये जो मैंने कल तज़किरा किया था अपनी वीडियो के अंदर कि गांव के अंदर जो बाउंड्री लाइंस हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर लगाई गई हैं, तो ये वो बाउंड्री लाइन है। तो ये हमें भी तकरीबन अभी आगे पता चला है, लेकिन ये है कि चलें, ये एक अच्छी चीज़ है। आप भी अपने गांव के अंदर देखिएगा, अगर आपके गांव के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो जो यूनिक आपके गांव के अंदर जो चीज़ है ये शहर के अंदर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका तज़किरा कीजिएगा। इस वक्त मैं जिस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ तो तारीख़ कहती है कि ये तकरीबन 400 साल पुराना है। ये आप देख सकते हैं इन कब्रों की क्या हालत है। ये बहुत ही पुरानी कब्रें हैं। तकरीबन जो है वो उधर भी 2 कब्रें आपको दिखाता हूँ। इस कब्रिस्तान के बारे सुना है। इस कब्रिस्तान का जो एड्रेस है वो मैं वीडियो के आपको आखिर में बताऊंगा कि ये कहाँ पे, पाकिस्तान के किस ज़िले में, किस सूबे में ये मौजूद है। ये कब्रें भी आप देख लें, बहुत पुरानी कब्रें हैं ये। इस तरह आगे भी काफ़ी सारे ऐसे मज़ारात हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो पुराने हैं। तारीख़ मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि तकरीबन जो है वो 400 साल पुराना है। तो वो कब्रें भी आप देख सकते हैं। ये वाली कब्रें भी बहुत पुरानी कब्रें हैं। यहाँ तो डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, अल्लाह खैर करे। ये यहाँ पे भी काफ़ी पुरानी है कब्रें मौजूद हैं, ये देख लें। कभी कभी जो है वो कब्रिस्तान का अंदर आना चाहिए, फातह खानी के लिए आना चाहिए, सवाब की नीयत से आना चाहिए, ताकि जो है वो हमें इबरत हासिल हो। इस नीयत से आना चाहिए कि यार कल को हमने भी इस जगह पे आना है, ताकि जो है हम इस दुनिया की भी हम तैयारी कर सकें। तो ये कब्रिस्तान तो बहुत ही पुराना है। ये यहाँ पे किसी जो है वो जानवर की गार थी। देखें ये भी कब्र है बहुत पुरानी। इसके ऊपर उन्होंने ये टहनियाँ वगैरह रख दी हैं ताकि जो भी चीज़ है वो अंदर ही रह जाए। या जो भी पोजीशन है, डर भी बहुत लग रहा है, अल्लाह पाक खैर करे। बहुत पुराना कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की एक बड़ी बात मशहूर है, बड़ा किस्सा मशहूर किस्सा है कि यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 फुट लंबा सांप वो निकला था और उसका जो वज़न था वो तकरीबन टनों के हिसाब से बताते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन काफ़ी जो है ना वो बड़ा था। तो यहाँ किसी से भी वो शिकार नहीं हो सका था, तो माहिर जो शिकारी थे उनको बुलवाया गया था। उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठ के, और उनके पास राइफलें थी, गन्स थी या वला जो भी हथियार थे, कहते हैं कि उन्होंने उनको गोली से ही उस सांप का शिकार किया था और बाकायदा उसको बड़े महंगे दामों उसको फ़रोख्त किया गया था। कोई मेडिसिन बनाने की कंपनी थी जो उसको लेकर जो है वो यहाँ से परचेज़ करके गई थी। वल्लाहु आलम, सुनी सुनाई बात है, लेकिन ये है कि पुराना किस्सा है, बहुत सुना है बुज़ुर्गों से। तो
तो इसमें कितनी सदाकत है, कितना इसमें मुबालगा आराई की गई है, उसके बारे में कहना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन किस्सा ये हकीकत है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अजदहा जो है वो निकला था। बड़ा वसी व अरीज़ ये कब्रिस्तान है और इसके अंदर जो है वो बहुत पुरानी से पुरानी कब्रें वो भी मौजूद हैं। ये देख लें, ये एक दरख्त है, उसके नीचे वो एक घड़ा सा भी पड़ा है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके ये वाला, अब वल्लाह आलम ये किस लिए पड़ा है। बड़ी पुरानी कब्रें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे यहाँ से हल्का हल्का डर भी लगना शुरू हो गया। अभी चलते हैं उस साइड से, इस साइड को ऐसे ही रास्ता इससे होते हुए जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है वो डर लगना शुरू हो गया, फील हो रहा है बॉडी के ऊपर भी कि यार एक खौफ का आलम जो है वो तारी हो रहा है। तो बस हमें चाहिए कि हम इस दुनिया की भी, यानी इस कब्र की जो दुनिया है, इसकी भी हम साथ साथ अपने तैयारी करते रहें। अपनी दुनिया के मामलात के साथ साथ आखिरत के मामलात को भी हम सीधा रखें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत तो करते ही करते हैं, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो किसी हाल में भी माफ़ी नहीं है उसकी। लेकिन साथ में जो हुकूकुल इबाद होते हैं उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जो दुनियादारी है उसके अंदर भी हमें वो मेहनत और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। नाप तोल में कमी, छोटे छोटे झूठ, ऐसे ही बातों बातों पे जो है वो मजाक में दिल आज़ारी, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये छोटे छोटे गुनाह होते हैं। लेकिन ये जब छोटे छोटे मिलके ढेर सारे बनते हैं तो ये बड़े नुकसानदेह बनते हैं। ये हमारी आखिरत को जो है वो ख़राब करते हैं। अल्लाह पाक हमें इनसे बचने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कब्र की और आखिरत की भी तैयारी करने की तौफ़ीक़ दे। बड़ा वसी है। तकरीबन जो अभी तक की हिस्ट्री या यहाँ के लोगों से मैं मालूम हुआ है वो यही है कि 400 साल के लगभग जो है वो ये कब्रिस्तान पुराना है। इसमें कब्रें जो हैं वो तकरीबन इतने साल पुरानी हैं, उनके आसार भी पाए गए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी पिछले जो जुलाई के अंदर, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी, क्योंकि ये बिल्कुल जगह नीचे है, ये जगह सारी जो है ये ऊपर है, ये ऊंची जगह है, फिर आगे वो भी ऊंची है, तो सेम इसी तरह ये सारा एरिया जो है ये नीचे है। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कब्रें थी जिनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा था और वो कब्रों के अंदर जो है पानी घुस गया था, कब्रें बिल्कुल बैठ गई थी और जो मैयत थी वो बाद कब्रों की जो है वो बिल्कुल वाज़े हो गई थी। तो फिर जिनकी थी उन लवाहिकीन ने उनको दोबारा से मुरम्मत किया है, दोबारा से उनको कंस्ट्रक्ट किया है कब्रों को, और फिर कुछ हालत जो है उसकी बेहतर हुई है। मिट्टी वगैरह साथ साइडों पे वो डलवाई है। तो ये सारा इसका व्यू है, मैं आपको सारा चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ। इस जगह पे एक दो और कब्रें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? ये सांप तो नहीं है कहीं? ये देखें बस, हो बड़ा डर लग रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ की गार है, भागो। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलता हूँ। बस बिल्कुल बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। इतना डर मुझे आज तक किसी जगह से नहीं लगा जितना आज यहाँ से लगा। मैं मज़ीद वहाँ कुछ देर रुकना चाह रहा था, तो थोड़ी सी चलें और कि जो है वो घूम फिर लें, देख लें, लेकिन मज़ीद मैं आगे जाना चाह रहा था। यकीन माने इतना ज़्यादा मुझ पर खौफ का ऐसा तारी हो गया कि पूरे जिस्म के अंदर ना एक खौफ की लहर सी दौड़ गई। मैं तो समझा कि बस अगर मैं यहाँ से अब ना निकला तो मेरी यहाँ पे जान निकल जानी है। तो मैं वहाँ से फ़ौरन निकला और अभी घर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए। उन्होंने कहा था कि घर से कॉल आई है कि गाजरें लेते आइएगा, वो ली हैं, और घर से कॉल आई है तो कुछ जान में जान आई है, अदरवाइज़ काफ़ी परेशानी जो है वो बन गई थी। यकीन माने इतनी ज़्यादा ठीक है, जो नुकसान होते हैं, पुरानी कब्रें भी होती हैं, सारा कुछ है, लेकिन ना एक अजीब सा एक खौफ था जिसने मुझे वहाँ से निकलने में मजबूर कर दिया। अभी जा रहे हैं घर की तरफ, घर पे जाके इंशाल्लाह से बात करते हैं हम। इस वक्त मैं घर पहुँच चुका हूँ, लेकिन खौफ का जो आलम है वो अभी तक भी सख्ते से मैं नहीं निकल पा रहा।
तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा वहाँ का विज़िट करूँ, लेकिन ये है कि वहाँ किसी न किसी जो मकामी बंदा है उसको साथ लेके जाऊँगा। एक तो इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी और दूसरा ये है कि जो एक डर खौफ है, मेरा दिल था वहाँ पे कि मैं काफ़ी देर वहाँ पे रुकूँ, आपको सारा विज़िट करवाऊँ, सारी चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन वहाँ जो मेरी हालत हो गई थी, अगर मैं वहाँ से ना निकलता तो पता नहीं क्या हो जाता। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ और वहाँ से निकलने के बाद सीधा घर, और अभी इंशाल्लाह फिर जाएंगे किसी दिन वहाँ के किसी मकामी बंदे को साथ लेके। इंशाल्लाह आपको पूरे उस जगह का विज़िट करवाएंगे, उसकी पूरी तारीख़, पूरी हिस्ट्री, और जो वहाँ पे अगर हिस्ट्री में कोई वाक़यात माजी में हो चुके हैं तो उनसे भी इंशाल्लाह आपको वो पूरी आगाह करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।